Welcome back. I am Raju sir from RRP Learning Classes. My dear students, आज हम लोग कक्षा 10 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में प्रश्नावली 9.1 का अध्ययन करेंगे और यह है ऊंचाई एवं दूरी से रिलेटेड। तो ऊंचाई एवं दूरी में आपको दो कोणों को ध्यान में रखना होगा। एक है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कुछ इस प्रकार बनेगा और ये जो यहाँ पर कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण। और एक होगा अवनमन कोण। अवनमन कोण जो है वह नीचे की ओर बनेगा और इसको हम बोलेंगे अवनमन कोण। ये जो ऊपर की ओर बनेगा क्षैतिज से ऊपर की ओर, इसको हम उन्नयन कोण, और जो नीचे की ओर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण। इन दो कोणों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आइए देर न करते हुए हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्यारे बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं तो इनको आप ध्यान से पढ़िए। और इसमें पहले प्रश्न में जो मैं चयन किया हूँ यह है प्रश्नावली से दूसरा प्रश्न, और इसमें लिखा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पाद बिंदु का मतलब जहां पर पेड़ खड़ा हुआ है तो उसके उस तने, जहां पर तना उसका जमीन से छू करके जा रहा है, वहां से जब पेड़ टूटता है तो जहां पर जाकर के गिरता है वहां से वह 30 अंश का कोण बनाता है। और वो उस बिंदु से जहां पर पेड़ खड़ा है उस बिंदु से वह 8 मीटर की दूरी तक जाता है। कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए ये पेड़ है और ये पेड़ आंधी आई तो यहां से ये टूट गया ऐसे, और टूट करके इसे जमीन पर जा मिला। अब ये पेड़ और जमीन की जो हमने दूरी लिया वह कितनी लिया, 8 मीटर। ये 8 मीटर इसकी दूरी आई। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी बिंदु तक था, और ये डी बिंदु टूट करके सी बिंदु पर मिल गया। यहां से टूटा ए से। तो इसको हल कैसे करेंगे, हमें टोटल पूरे वृक्ष का क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो चलिए कैसे हल करते हैं। माना BD एक पेड़ है जो ए बिंदु से टूटकर, ए बिंदु से टूटकर जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है तथा पाद बिंदु की शिखर से दूरी 8 मीटर है। 8 मीटर अर्थात जो दूरी BC है वो क्या है, 8 मीटर। समकोण त्रिभुज ABC में, अब ABC में जब आप AB और BC को जोड़ देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल, पेड़ की कुल ऊंचाई मालूम हो जाएगी। पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है, AB प्लस AC। ध्यान लिख लीजिए, इसको थोड़ा मिटा देता हूं। माना पेड़ की ऊंचाई
बी डी बराबर ए बी प्लस ए सी मीटर। जो पेड़ की ऊंचाई क्या है, बी डी है, और बी डी तो यहां से टूट गया, तो उसकी ए बी प्लस ए सी को अगर हम जोड़ दें तो ए बी डी के बराबर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो सबसे पहले हम tan थीटा लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे आधार। तो यहां से 30 अंश का कोण बना रहा है, तो लंब क्या हो गया ए बी और आधार क्या हो गया बी सी। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार अर्थात ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। tan 30 का थीटा का मान क्या है 30 अंश, ए बी का मान अज्ञात, बी सी का 8। tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर ए बी बटे 8। तिरक गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा √3 ए बी बराबर 8। यह हो जाएगा ए बी बराबर 8/√3। ये ए बी का मान आ गया। अब हमको चाहिए बी सी का मान। ए बी का मान तो आ गया, लेकिन बी सी का मान जब चाहिए ए सी का मान, बी सी का नहीं ए सी का। जब ए सी का मान आ जाएगा तब दोनों को हम जोड़ेंगे तो वृक्ष की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। ध्यान देना, इस बार हम क्या लेंगे, देखो हमारे पास आधार है और कर्ण निकालना है। ए सी क्या है, कर्ण है। तो जब कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, कौशिक कर्ण और आधार कॉस में होता है, कर्ण और आधार किस में होता है, कॉस में होता है। तो इस बार हम लेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है भाई बी सी है, कर्ण क्या है ए सी है। अब कॉस थीटा अर्थात कॉस 30 अंश, थीटा का मान 30 बराबर बी सी क्या है 8, ए सी का मान चाहिए। अब cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान √3/2 बराबर 8/AC। अब तिरक गुणा कर दीजिए तो √3AC बराबर 16, 8 दूने 16 हो जाएगा। यह हो जाएगा AC बराबर 16/√3। अब जो दोनों को हम जोड़ दें तो वृक्ष की ऊंचाई आ जाएगी। तो वृक्ष की अर्थात पेड़ की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई क्या है बी डी बराबर ए बी प्लस ए सी। तो ए बी का मान कितना है 8/√3 और ए सी का मान कितना है 16/√3। दोनों को जोड़ दीजिए 8 16 24/√3। परमेयीकरण कर दीजिए, नहीं करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 24√3/3, क्योंकि अंडर हटेगा तो 3 × 3 3 8 24 बराबर 8√3 मीटर। वृक्ष की कुल ऊंचाई कितनी आ गई 8√3 मीटर। इतनी वृक्ष की ऊंचाई आ गई। आई होप आपके समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम एक्सरसाइज से चौथा प्रश्न का चयन किए हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कोण आ गया ना, उन्नयन कोण 30 अंश का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये एक मीनार है और ये मीनार जो खड़ी है, ये मीनार, इसका ये पाद बिंदु है जहां पर ये जमीन को टच कर रही है, और यहां से 30 मीटर दूरी पर इसके शिखर का, मान लीजिए शिखर इसका है ये बिंदु, तो इसका 30 अंश का कोण बन रहा है 30 मीटर की दूरी पर। तो ये हम मान लीजिए ए है, ए बी क्या है मीनार है, और बिंदु सी पर यह इसके शिखर का कोण जो है उन्नयन वो 30 अंश का बन रहा है।
हमको ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हल कैसे करेंगे, माना मीनार ए बी ए बी h मीटर ऊंची है, जो नहीं बल्कि जिसके लिखे, जिसके शिखर का जमीन से उन्नयन कोण 30 अंश का बनता है, जो पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। तो जमीन से 30 अंश कोण बनता है। तो आइए समकोण त्रिभुज से हल करते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में बीसी आपको मालूम है 30 मीटर, तो यहाँ पर आप 30 मीटर लिख लीजिए। 30 मीटर की दूरी पर बना रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए हमको क्या चाहिए, मीनार की ऊंचाई अर्थात क्या चाहिए, लंब, और मालूम क्या है, आधार। जब जो आपको भुजा से रिलेटेड हो, जब आधार और लंब से रिलेटेड है, तो आपको लेना है tan या cot। और जब आपको आधार और कर्ण से रिलेटेड हो, तो आपको लेना है cos अथवा sec। अगर आपको लंब और कर्ण से रिलेटेड मिल जाए, तो आपको लेना है cosec अथवा sin। तो ध्यान दीजिए हमको क्या रिलेटेड मिला है, रिलेटेड है हमारा लंब और आधार। तो आप tan थीटा ले लीजिए। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है, AB बटे BC, BC क्या है, आधार। tan का मान क्या है, 30 अंश है। BC क्या है, BC H मान लिया गया है, और AB H मान लिया गया है, और BC क्या है, 30। तो BC बराबर 30 रख दीजिए, 30 मीटर। अब tan 30 का मान क्या है, 1/√3 बराबर H बटे 30। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, तिरे गुणा, ये हो जाएगा √3H बराबर 30, यह हो जाएगा H बराबर 30/√3। हर का परमेयीकरण कर दीजिए। जब आप हर का परमेयीकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा, या H बराबर 30/√3 गुणे √3/√3, ये हो जाएगा 30√3/3 बराबर 3 से 30 कट गया, 10 आया, और हो गया 10√3। S का मान क्या आ गया, 10√3। अतः मीनार की ऊंचाई H बराबर 10√3 मीटर। आई होप आपके समझ में आया है। यदि नहीं आया है तो आप कमेंट करिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए।